ये आप पर केस कौन सा हुआ था? देखिए, मेरे खिलाफ एक फैजाबाद में परिवाद दाखिल हुआ था एफआईआर दर्ज करने के लिए, ठीक है? तो वो खारिज हो चुका है। ये मैंने शायद आप लोगों को पहले भी बताया है कि वो मामला जो फैजाबाद में परिवाद दाखिल हुआ था वो खारिज हो चुका है। आजादी, हिंदुस्तान की वो मुकद्दस आजादी जिसके लिए हमारे न जाने कितने पुरखों ने अपने जान की कुर्बानियां दी, वो हमारी आंखों के सामने है। हम गोरे अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, लेकिन काले अंग्रेजों की गुलामी से आज भी आजाद नहीं हो पाए। हेलो, मैं दानिश। आइए इमरान प्रतापगढ़ी साहब नेहा सिंह राठौड़ जी का एक वीडियो देख लेते हैं, जिस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में एक नहीं कई सवाल खड़े होने वाले हैं। आइए दोस्तों, डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले देख लेते हैं वीडियो नेहा सिंह राठौड़ जी को। वो अपने फेसबुक पेज पर लाइव आती हैं और वो आपसे क्या कुछ कह रही हैं, एक वीडियो के माध्यम से जानते हैं। उसके बाद में हम सुनेंगे इमरान प्रतापगढ़ी साहब को, उनकी नई नई शायरी सुनेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। आइए वीडियो देख लेते हैं। फिलहाल मैं यही कर सकती हूँ। मेरे अंदर या मेरे पास सिर्फ इतनी ही शक्तियां हैं, तो इससे ज्यादा की उम्मीद आप मुझसे नहीं आप कर सकते हैं। मैं किसी संवैधानिक पद पर नहीं हूँ, कोई विधायक, सांसद, मंत्री, नेता नहीं हूँ। बिल्कुल। पर मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप किसी मुख्यमंत्री के या किसी सांसद, किसी विधायक के पेज पर जा करके ऐसी कमेंट लिख करके आइए कि आप लोग बिहार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लोग मुझसे बड़ी आसानी से कह देते हैं, ये सोचे बगैर कि मैं कौन हूँ, मैं किस संवैधानिक पद पर किस जिम्मेदार पद पर बैठी हुई हूँ। तो आप लोगों को भी ये तय करना पड़ेगा, मैं नेहा सिंह राठौर कौन हूँ। ये आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे बुद्धि लगा करके, अपना अकील लगा करके, जो हमारे भोजपुरी में बोला जाता है, तनी अकील बुद्धि लगा के तनी तो उनके सोचे के चाहिए महाराज। बिल्कुल। नेहा जी, आप पर केस कौन सा हुआ था? देखिए, मेरे खिलाफ एक फैजाबाद में परिवाद दाखिल हुआ था एफआईआर दर्ज करने के लिए, ठीक है? तो वो खारिज हो चुका है। ये मैंने शायद आप लोगों को पहले भी बताया है कि वो मामला जो फैजाबाद में परिवाद दाखिल हुआ था वो खारिज हो चुका है। बाकी लखनऊ हाई कोर्ट में एक मामला चल रहा है जो मेरे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसकी सुनवाई शायद 21 तारीख को है, तो देखते हैं कि क्या फैसला आता है। तो वो अभी देखना है। आप लोगों को थोड़ा 1-2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर मैं अपने सोशल मीडिया पे तो मैं शेयर करूंगी ही जो भी फैसला आएगा, है ना? तो एक हाई कोर्ट में अभी चल रहा है फैजाबाद वाला, वो खारिज हो चुका है। जो परिवाद दाखिल हुआ था कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। अच्छा, मुझे बहुत कानून की जानकारी नहीं है। शायद ऐसा होता है कि एक एफआईआर दर्ज होता है थाने में जाकर के, और एक शायद कोर्ट से होता है ना? कोर्ट के आदेश से एफआईआर, कोर्ट के आदेश होता है तो इसका मतलब कोर्ट के माध्यम से एफआईआर कराया जाता है। हाँ, तो कोर्ट ने खारिज कर दिया कि नहीं, इस लड़की के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगा। ये कितनी सुंदर बात है। और यही है, आप एक आम लड़की हैं पर आप निडर हैं, बेबाक हैं। हाँ बिल्कुल, मैं निडर और बेबाक हूँ, और क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं एक लोकतांत्रिक देश की आजाद नागरिक हूँ। बिल्कुल। और इसीलिए मैं बेबाक हूँ, मैं निडर हूँ, मैं अपने अधिकारों की थोड़ी बहुत समझ रखती हूँ, इसलिए भी मैं बेबाक और निडर हूँ, है ना हिमांशु? बिल्कुल। तुम चाहती हो कि बाकी लोग गीत गाएं, तुम गीत गाती हो। आप अगले ओके, ठीक है। नेहा जी, दम है। मैंने तकरीबन आपका हर वीडियो देखता हूँ, आपके हर बात में दम है। बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग मेरी आलोचना कीजिए और जमकर मेरी आलोचना कीजिए। जहां कहीं भी आप मुझसे असहमत हो, आप अपने विचार भी रखिए। और लोकतंत्र का मतलब ही यही है। ऐसा नहीं होता है कि मैंने जो बोला है वही ही सही हो। बिल्कुल। ठीक है, मैं अपना विचार रखने के लिए स्वतंत्र हूँ, और अपने सोशल मीडिया पे आप भी अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं। आप रखिए एक अच्छे तर्क के साथ। अब कुछ नहीं, गाली गलौज, चरित्र हनन पे मत उतारू हो जाइए आप लोग। हालांकि मेरी तरफ से तो आप लोग उस चीज के लिए भी फ्री हैं, क्योंकि वो मेरे वश में है नहीं, वो आप लोग करते भी रहते हैं। पर मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरे सारे वीडियोस देखिए, बल्कि यूट्यूब पे आप मेरे जाइए,
नेहा सिंह राठौर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, जिसपे मैंने आज से शायद 5 साल पहले शुरुआत किया था। 2020 में ना, 2020 में मैंने 20 में शुरुआत किया था। तो जाइए और देखिए। जब मुझे यूट्यूब पे ये नहीं पता। दोस्तों, आपने नेहा सिंह राठौर जी का वीडियो देख लिया। उस वीडियो में उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कौन सा FIR दर्ज हुआ था, कहाँ कहाँ हुआ था, किसकी सुनवाई कब है, और आप आज़ाद देश की आज़ाद नागरिक हैं। चाहे वो नेहा सिंह राठौर जी हों, चाहे वो हम हों, चाहे वो आप हैं, चाहे वो देश का कोई भी एक शख्स हो, वो आज़ाद देश में पैदा हुआ है, वो आज़ाद है, उसके अपने विचार हैं, अपनी सोच है, वो अपने शब्द, अपने विचार किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर रख सकता है, जैसे कि नेहा सिंह राठौर जी लगातार रख रही हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपने नेहा सिंह राठौर जी का देख लिया। मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो इमरान प्रताप गढ़ी साहब का भी देखा जाए। वीडियो देखते हैं। आजादी, हिंदुस्तान की वो मुकद्दस आजादी जिसके लिए हमारे न जाने कितने पुरखों ने अपने जान की कुर्बानियां दी, वो हमारी आंखों के सामने है। हम गोरे अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, लेकिन काले अंग्रेजों की गुलामी से आज भी आजाद नहीं हो पाए। बिल्कुल। हमारी देशभक्ति पर सवालिया निशान खड़े हैं। ऐसे में एक इमरान जिसका नाम है, वो आपके दिलों की तर्जुमानी करता हुआ माइक पे खड़ा होकर के यूं कहता है कि अजब सी आग सीने में जलाए फिर रहा हूं मैं, अजब सी आग सीने में जलाए फिर रहा हूं मैं, मोहब्बत ही मोहब्बत गुनगुनाए फिर रहा हूं मैं। नमाजों के हर एक सजदे में शामिल है वफादारी, वतन की खाक पलकों से लगाए फिर रहा हूं मैं, वतन की खाक पलकों से लगाए फिर रहा हूं मैं। एक नज़्म सुनाता हूं आप सबको। यहाँ तमाम अदीब बैठे हैं, तमाम बड़े बुजुर्ग बैठे हैं कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। क्या कहने भाई। आवाज के बड़े जादूगर यहाँ बैठे हैं। ऐसे में हम शायरों का लफ्जों से खेल पाना ही बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। माइक थोड़ा सा सेट कर दें और मैं 5 मिनट आपसे मांगता हूँ कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। आपके प्रोग्राम पर दिल्ली तक की नजरें हैं, इसलिए मैं भी चाहता हूं कि आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक खलल डाले लोगों की नींद में। बिल्कुल। मैं बोलता हूं, तैयार रहिएगा कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। क्या कहने भाई, क्या कहने। मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मौला। इसकी मिट्टी पे हर रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। इसकी मिट्टी पे हर रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर सारी दुनिया का मैं संगीत निछावर कर दूं। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। क्या कहने भाई। मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। वाह। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। वाह भाई वाह। एक बंद पढ़ता हूँ और आप सबसे दुआएं मांगता हूँ कि सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, हाय हाय हाय। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, क्या कहने। मुल्क से रूह का रिश्ता
बड़ा जज्बाती है। और अगले दो मिसरे आपको एक वाक्य तक पहुंचाते हैं, दुआएं देना अगले दो मिसरे। बिल्कुल बिल्कुल। सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, वाह हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है। क्या कहना भाई इमरान भाई, बहुत बढ़िया, लाजवाब। सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। वाह। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हाय हाय हाय, हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है। वाह भाई वाह। मेरे ईमान की अकीदत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। क्या कहने, क्या सोशल कहने। मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, नफरत वाली ताकतों ने एक माहौल। दोस्तों आपने ऐसे में इमरान प्रतापगढ़ी साहब की भी वीडियो देख ली है, इमरान साहब की मतलब नज़्म भी सुन ली है, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। तो इस तरीके से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। क्योंकि नेहा सिंह राठौड़ जी का पूरा वीडियो देखा, उसके बाद में इमरान साहब को देखा, क्योंकि दोनों शायर हैं, दोनों कवि हैं। एक अपने कलम के माध्यम से, एक या दोनों अपने कलम के माध्यम से सरकार से, हुकूमत से सवाल करते हुए नज़र आते हैं। वो चाहे किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन दोनों ने ये समझौता किया अपने कलम के साथ, कोई भी समझौता नहीं करेंगे। हमें जो लिखना है वो लिख देना है, समाज को आईना दिखाना है, सरकार से सवाल करना है। समाज में जो भी मसले हैं वो जो मीडिया तक नहीं पहुंच पा रहे, मीडिया तक पहुंच रहे लेकिन मीडिया दिखा नहीं रही है। ऐसे में एक शायर की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, और उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए उन्हीं मसलों को, उन्हीं दर्द चीखों को अपने शब्द में ढाल करके, शायरी का रूप दे करके मंच पे खड़े होकर के आवाम के सामने वो दर्द गा दिया जाता है, जो शायद देश की मीडिया नहीं दिखा सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप एक प्यारा सा कमेंट्स करना। मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखना। जय हिंद।